सुस्वागतम। आज के इस डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल एवं भारानी मेमोरियल क्रिटिकल केयर यूनिट के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए सभी गणमान्य अतिथि, माता एवं भगिनी, इन सब का जनकल्याण सेवा समिति द्वारा संचालित डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल एंड भारानी मेमोरियल क्रिटिकल केयर की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह लोकार्पण कार्यक्रम आप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सभी ऑनलाइन जुड़ने वाले मान्यवरों का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के लिए प्रमुख अतिथि के रूप में हमें सद्य संत श्री सचिन जी देव महाराज इनकी उपस्थिति प्राप्त हुई है। इसके साथ ही आज के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए उद्घाटक के रूप में हमें श्री जयंती भाई जी भाडेसिया, क्षेत्र संघ चालक पश्चिम क्षेत्र, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा का समावेश है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनकी उपस्थिति प्राप्त हुई है। इसके साथ ही विदर्भ प्रांत संघ संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री रामजी हरकरे, जनकल्याण सेवा समिति अध्यक्ष माननीय श्री अजय जी श्रॉफ, नंदा सारीज एंड ड्रीम्स इंफ्रास्ट्रक्चर के संचालक माननीय श्री मनोज जी भारानी एवं सुप्रसिद्ध फिजिशियन एंड नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण हरवाणी सर, नरेंद्र जी भारानी, ये सभी मान्यवर आज के कार्यक्रम के लिए हमें प्राप्त हुए हैं। उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल एवं भारानी मेमोरियल क्रिटिकल केयर यूनिट के लोकार्पण के अवसर पर हमें जिनकी बहुमूल्य उपस्थिति का लाभ प्राप्त हुआ है, ऐसे माननीय श्री चंद्रशेखर जी राठी उर्फ बाबूजी, विदर्भ प्रांत सहसंचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, माननीय श्री चंद्रशेखर जी भोंदू, विभाग संघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, माननीय श्री सुनील जी सरोदे, अमरावती महानगर संघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उल्लास जी बपुरीकर, अमरावती महानगर सह संघ चालक। इन सभी उपस्थित नगर संघ चालक, सभी प्रतिष्ठित नागरिक, माता भगिनी, इन सब का मैं इस लोकार्पण के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हजारों सालों से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हमारे भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन एवं पूजन से की जाती है। मैं मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों से अनुरोध करूंगा कि वे भारत माता पूजन, धन्वंतरी पूजन और दीप प्रज्वलन से इस लोकार्पण कार्यक्रम का प्रारंभ करें। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओर्धेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोररागमसि विष्णोः, स्नप्त्रेस्थो विष्णोः, शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि, वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चन्द्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा, द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य, त्रिधा बद्धो वृषभोरो रवेति महो देवो मर्त्यान् आविवेश। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च, नमः शङ्कराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च,
आदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिः। सभी मान्यवरों का धन्यवाद। मैं श्री डॉक्टर यशोधन बोधनकर सर, डायरेक्टर हेडगेवर हॉस्पिटल एंड भारनी मेमोरियल क्रिटिकल केयर यूनिट, इनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस लोकार्पण कार्यक्रम की प्रास्ताविक करें। नमस्कार। परम आराध्या भगवती भारत माता, हम डॉक्टर्स लोगों के आराध्य दैवत भगवान धन्वंतरी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, श्रद्धेय संत सचिन जी देव महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय पश्चिम क्षेत्र संघ चालक जी डॉक्टर जयंती भाई भाडेसिया जी, मनोज जी भाराणी, डॉक्टर हरवाणी सर, अजय भाई श्रॉफ, सभी मान्यवर, मंचासीन महोदय, आप सबको प्रणाम। आज के इस अवसर पर डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल एवं भारानी मेमोरियल क्रिटिकल केयर यूनिट के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अमरावतीकर सभी जनता जानती है कि पिछले 8 साल से डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल रुग्ण सहायिका में और रुग्ण सेवा में कार्यरत है। हमारी मातृ संस्था जन कल्याण सेवा संस्था 2005 से स्थापित है। यह संस्था पिछले लगभग 13 साल से इस सब कार्य में जुटी हुई है। स्वास्थ्य सेवा का यह व्रत 2012 से स्थायी स्वरूप में डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल के माध्यम से शुरू हुआ। जन कल्याण सेवा के जो मूल्य है एक त्रिसूत्री से बंधे हुए हैं: सेवा, स्वास्थ्य और सहयोग। जो पहला मूल्य है हमारा सेवा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से देश भर में चल रहे सेवा कार्यों का एक अनूठा नेटवर्क है। संघ के समर्पित कार्यकर्ताओं ने एक जीवन एक ध्येय लेकर ऐसे अनगिनत सेवा प्रकल्पों का निर्माण किया हुआ है। हम उसी परंपरा के अध्वर्यु हैं। स्वामी विवेकानंद जी का मंत्र शिव भाव से जीव सेवा, यही हमारा तंत्र है और इस तंत्र को लेकर जन कल्याण सेवा संस्था 2005 से कार्यरत है। हमारा दूसरा मूल्य स्वास्थ्य। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो 18 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स SDGs जिन्हें हम कहते हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण मूल्य हेल्थ है, स्वास्थ्य। यही स्वास्थ्य कार्यक्षेत्र जन कल्याण सेवा संस्था ने चुना हुआ है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनंच। आजकल हम
जो पाश्चात्य विज्ञान की भाषा समझते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसका मूल सूत्रपात हमारे आयुर्वेद में इस श्लोक के द्वारा किया गया था। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आतुरस्य विकार प्रशमनंच, यानी थेराप्यूटिक पार्ट। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये लेकर हम डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा सर्वसामान्य लोगों के लिए अवेलेबल हो, यानी उच्चतम गुणवत्ता की जो सेवा है, स्वास्थ्य सेवा सभी वर्गों को प्राप्त हो, एक्सेसिबल हो यानी सुलभता से उपलब्ध हो, और अफोर्डेबल हो यानी सामान्य दरों में उपलब्ध हो। अवेलेबल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, ये सूत्री लेकर डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल का काम चल रहा है। हमारा तीसरा मूल्य सहयोग। हमारे सभी प्रकल्प सामाजिक सहयोग एवं सहभाग से चलते हैं। अपने समाज के समृद्ध वर्ग को वंचित वर्ग से जोड़ने का एक मंच यह उपलब्ध करा देते हैं। समरसता का भाव सेवा के माध्यम से जागरूक कर सकारात्मक सामाजिक बदलाव के लिए हम प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं 2012 से डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल का यह प्रवास चालू हुआ। 13 बेड का यह हॉस्पिटल 2012 में शुरू हुआ। शुरू में हम 5 डॉक्टर्स इकट्ठा आए और यह छोटा एक हॉस्पिटल अपने मुधोलकर पेट स्थित बोंदूजू की जगह में चालू हुआ था। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। 2014 में पैथोलॉजी लैब का हमने उद्घाटन किया था। पैथोलॉजी लैब हमने शुरू की। डॉक्टर हरवाणी सर अपने बीच उपस्थित हैं, मैं उनको निवेदन करता हूं वे अपना स्थान ग्रहण करें। 2015 में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे का सुविधा हमने शुरू की। 2016 से ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे शुरू हुआ। यह सब सुविधाएं बढ़ते बढ़ते जगह की कमी हमें लगने लगी। तो 2018-19 में हमारे माननीय विभाग संघचालक जी चंद्रशेखर जी भोंदू, इन्होंने हमें ग्राउंड फ्लोर का भी जो उनका जगह है वो हमें इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध करा दी। तो फिर उसका विस्तार होके 13 बेड से 25 बेड तक हम उसका विस्तार किए। 2 ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे, सोनोग्राफी और ऐसी सब सुविधा वहाँ पे आज पिछले 2.5 साल से कार्यरत है। इसके अलावा भी ग्रामीण आरोग्य क्षेत्र में हम 2016 से कार्यरत हैं। संवेदना आरोग्य प्रकल्प के माध्यम से टीमतला जो गांव है, श्रद्धेय एकनाथ जी रानडे का जन्म गांव, विवेकानंद शिला स्मारक के जो प्रणेता है एकनाथ जी, उनका यह जन्म गांव 2014 की उनकी जो जन्म शताब्दी थी, उस समय से हम लोग वहाँ वार्षिक रूप से आरोग्य शिविर लेते थे। 2016 से वहाँ पे साप्ताहिक रूप में चल चिकित्सालय हमने शुरू किया। 2020 पिछले वर्ष से वहाँ पे स्थायी स्वरूप में आरोग्य केंद्र हम चला रहे हैं। इसके अलावा आज की परिस्थिति में चल चिकित्सालय जो हमारे चल रहे हैं वे 5 गांवों में सेवा दे रहे हैं। 10 गांव का एक क्लस्टर आरोग्य केंद्र से जुड़ा हुआ है और 5 अलग अलग गांव जहां हम चल चिकित्सालय चला रहे हैं। इसके अलावा 2013 से रुग्ण सेवा सदन के माध्यम से हम लोग बाहर गांव के पेशेंट्स के रहने की निवास व्यवस्था, डॉर्मिटरी जिसे कहते हैं, वहाँ चलाते हैं। वहाँ पे एक ANC OPD चलती है, जनरल OPD चलती है। डॉक्टर अंजलि घिके मैडम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हॉस्पिटल के शुरुआत से, वहाँ सेवा देते हैं। रुग्ण साहित्य केंद्र हम वहाँ चलाते हैं। इसके अलावा संत गाड़गे बाबा शहरी आरोग्य प्रकल्प के माध्यम से शहरी सेवा बस्तियों में हम लोग चल चिकित्सालय का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले 1 साल से 3 सेवा बस्तियों को हमने दत्तक लिया है और वहाँ पे जेनेरिक दवाइयाँ और हमारी टीम जाके पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा, जेनेरिक मेडिसिन, इसके अलावा अभी हम लोग एक आधुनिक चिकित्सा पद्धति जिसको टेलीमेडिसिन कहते हैं उसका भी प्रयोग चालू किया है। उसके कुछ प्रयोग अभी ग्रामीण आरोग्य और शहरी आरोग्य में हम कर रहे हैं। हमारी जो विशेषताएं हम बोल सकते हैं डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल के माध्यम से जो सेवाएं चल रही है, बेस्ट इन क्लास इक्विपमेंट्स, स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज, एविडेंस बेस्ड मेडिकल प्रैक्टिस, एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस, सभी ये सुविधाएं
प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तुलना में 30 से 40% कम दरों में हम लोग उपलब्ध करा दे रहे हैं। इसके अलावा पुअर पेशेंट फंड और आरोग्यवर्धिनी फंड के माध्यम से जो दानदाताओं से हमें दान राशि मिलती है और हॉस्पिटल से भी उसमें कंट्रीब्यूशन होके जो वंचित वर्ग के पेशेंट्स हैं उनके लिए हम हमारे दरों के भी 50% कंसेशन में और कुछ तो पूरी तरह से मुफ्त भी उपचार हमारे यहाँ पे हम करा देते हैं। आज की तारीख में लगभग 23 लाख रुपए से ऊपर की राशि हम लोगों ने ऐसे वंचित वर्ग के पेशेंट्स के लिए उपलब्ध करा के दी है। ये सब सुविधाएं करते हुए आज हम अगले जो पड़ाव पर आए हुए हैं भरानी मेमोरियल क्रिटिकल केयर यूनिट। हमारे सब ये जो स्वास्थ्य सेवा के जो आयाम है उसमें इंटेंसिव केयर यूनिट का हमें काफ़ी साल से यानी अभाव महसूस हो रहा था। तो अभी ये हमारे लिए एक मील का पत्थर बन गया है। स्वास्थ्य सेवा का यह उच्चतम आविष्कार करने हेतु एक कदम है। हमारे यहाँ डॉक्टर अरुण हरवाणी सर जो अमरावती के सीनियर मोस्ट फिजिशियंस में से हैं, डायलिसिस का अमरावती में पायोनियरिंग वर्क उन्होंने किया हुआ है, वो हमारे साथ इस यूनिट में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गणेश बंसोड़ सर एमडी मेडिसिन फिजिशियन हमारे टीम में हैं। डॉक्टर श्याम गिरी सर जो आज के हमारे कार्यक्रम के सूत्र संचालक है, वे स्वयं इंटेंसिविस्ट है, वो आईसीयू का पूरा यहाँ का कार्य संभालने वाले हैं। डॉक्टर तुषार राठी सर जो इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर है। ऐसी पूरी टीम यहाँ फुल टाइम कार्यरत रहने वाली है। और उसके अलावा भी हमारे जो हेडगेवार हॉस्पिटल मुधोलकर पेट की जो टीम है वो भी इन सब टीम को सपोर्टिव रोल में काम करने वाली है। अब यह सब प्रकल्प जो खड़ा हुआ, जैसे हमारा जो तीसरा मूल्य है सहयोग, उस माध्यम से यह सब प्रकल्प खड़ा हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हुआ उसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत लगी है। और यह सब जो मुमकिन हुआ वो सब हमारे जो दानदाताएं हैं, जो हितचिंतक हैं, उन्होंने यह सब कार्य प्रत्यक्ष रूप में करने में हमें सहायता की। अमरावती में से ही दानदाताओं ने लगभग 60 लाख से अधिक राशि हमें उपलब्ध करा दी। विशेष उल्लेखनीय उसमें डॉक्टर पांडुरंग जी आळशी के स्मृति में आळशी कुटुंब ने, गणोरकर कुटुंब ने हमें सहायता की है। डॉक्टर चंद्रशेखर जी कुलकर्णी, डॉक्टर मोहना कुलकर्णी मैडम, इन्होंने हमें सहायता की। लीला देवी सिंघवी जी, ऐसे कितने ही नाम इस यादी में हैं जिन्होंने इस प्रकल्प को हमें सहयोग किया हुआ है। इसके अलावा कुछ संस्थाएं भी हैं, कुछ कंपनियां हैं, CSR और फॉरेन कंट्रीब्यूशन के माध्यम से यह सब प्रकल्प खड़ा हुआ। सेवा इंटरनेशनल, सेवा USA, सेवा कनाडा, सेवा वर्धिनी पुणे, HDFC बैंक की ओर से HD पारेख फाउंडेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया CSR, अंकुर सीड्स नागपुर, विश्वराज एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नागपुर, ऐसी अनगिनत संस्थाओं और कंपनियों द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से यह सब प्रकल्प खड़ा हुआ है। अब यह सब जो सहयोग हमारे पीछे रहा, यह देखते हुए हमें विश्वास है कि यह प्रकल्प अवश्य सफल होगा। यह प्रवास अभी शुरू हो रहा है और इस प्रवास के शुरू में ही हमें यह विश्वास क्यों आया, तो एक श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का एक 14वां श्लोक मैं उद्धृत करना चाहूँगा। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, ऐसे 5 जो तत्व है वह किसी भी कार्य के सफलता के लिए आवश्यक होते हैं। अधिष्ठान हमारे साथ है भारत माता, भगवान धन्वंतरी जी। कर्ता हमारी डेडिकेटेड डॉक्टर टीम। करण यानी उपकरण जो सब समाज ने हमारे पीछे खड़े किए। चेष्टा सब लोगों के प्रयत्न हैं। यह सब है, इसलिए दैव हमारे साथ है, इसका विश्वास हमें है। और हम ये पूरे विश्वास के साथ कहेंगे कि यह प्रकल्प अमरावती ही नहीं, पूरे भारत में सभी रुग्णों को आवश्यक सुविधाएं उनके
जो नीड्स जिसको बोलेंगे फेल्ट नीड्स, उनको पूरा करते हुए यशस्वी होगा। शुभम भवतु, शुभास्ते पंथाना संतु। धन्यवाद सर। आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के लिए हमें जिनका आशीर्वचन प्राप्त होने जा रहा है, सद्य श्री संत सचिन जी देव महाराज। अब गत 9 वर्षों से संत श्री अच्युत महाराज इनकी आशीर्वाद से उनका आध्यात्मिक कार्य वृद्धिंगत कर रहे हैं। आप शैक्षणिक दृष्टि से LLB गोल्ड मेडलिस्ट, LLM गोल्ड मेडलिस्ट अहर्ता प्राप्त है। संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल का कार्य हो, संत अच्युत महाराज समाधि का कार्य हो या तपोवन बाल कल्याण निधि का कार्य हो, अमरावती का शायद ही कोई नागरिक हो जो इन कार्यों से अपरिचित हो। मैं जन कल्याण सेवा संस्था अध्यक्ष श्री अजय भाई जी श्रॉफ इनसे अनुरोध करूंगा कि वे आपका आशीर्वचन प्राप्त करें। आज के लोकार्पण कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय डॉक्टर श्री जयंती भाई जी भाडेसिया, क्षेत्र संघचालक पश्चिम प्रांत, मोरबी गुजरात। आप सर्जन हैं और मोरबी में ही निजी अस्पताल में शल्य चिकित्सक के तौर पर कार्यरत है। संघ के विविध दायित्वों का वहन करते हुए अभी पश्चिम क्षेत्र संघचालक, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा का समावेश है, का दायित्व वहन कर रहे हैं। इसके साथ ही आप सेवा भारती गुजरात, डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी ट्रस्ट, विद्या भारती स्कूल ट्रस्ट, इसके ट्रस्टी है। आप सीमा जागरण के गुजरात के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी का भी दायित्व वहन कर रहे हैं। मैं जन कल्याण सेवा समिति अमरावती सचिव माननीय श्री गोविंद जी जोग इनसे अनुरोध करूंगा कि वे माननीय डॉक्टर श्री जयंती भाई जी भाडेसिया जी का स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में हमें श्री माननीय रामजी हरकरे, विदर्भ प्रांत संघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप विगत कई वर्षों से विविध संघ कार्यों का वहन करते हुए अभी विदर्भ प्रांत संघचालक के दायित्व का वहन कर रहे हैं। आप AG ऑफिस नागपुर से DAG पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं माननीय श्री अनिल जी देशमुख, कोषाध्यक्ष, जन कल्याण सेवा समिति अमरावती, इनसे अनुरोध करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। मंच पर उपस्थित जन कल्याण सेवा संस्था अध्यक्ष अमरावती माननीय श्री अजय भाई जी श्रॉफ, आप गत 30 वर्षों से ऑटोमोबाइल व्यवसायी है और अशोक लीलैंड के डीलरशिप एंड सर्विस सेंटर के संचालक है। मैं माननीय श्री राजाभाऊ देशपांडे इनसे अनुरोध करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। जिस वास्तु के 7000 स्क्वायर फीट में यह डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल और भारानी मेमोरियल क्रिटिकल केयर यूनिट साकार होने जा रहा है और जिनकी स्मृति में हम उसकी नींव रखी है स्वर्गीय श्री नंदलाल जी भारानी एवं स्वर्गीय श्री गोपीचंद जी भारानी, इनके सुपुत्र माननीय श्री मनोज जी भारानी आज मंच पर उपस्थित है। मैं डॉक्टर राहुल हरकुट सर इनसे अनुरोध करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। स्वर्गीय नंदलाल जी भारानी एवं स्वर्गीय गोपीचंद जी भारानी, इनके द्वारा नंदा सारीज, ड्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रीम लैंड्स इन व्यवसायों की नींव रखी गई थी और उनके सुपुत्रों द्वारा इसे श्रमपूर्वक आगे बढ़ाया गया है। 1970 में अमरावती में ही मैरिज हॉल के कमी को पूर्ण करते हुए लोगों के सुविधा के लिए नंदा हॉल नाम से यह वास्तु विख्यात थी। 15 अगस्त 2020 के दिन भारत माता पूजन कार्यक्रम के दरमियान डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल के ICU प्रोजेक्ट के लिए
जगह की आवश्यकता की बात का ज्ञात होते ही माननीय श्री भारानी बंधुओं ने कुछ वर्षों से रिक्त यह जगह तुरंत सामाजिक कार्य हेतु उपयोग में लाने की इच्छा प्रकट की और डॉक्टर हेडगेवर हॉस्पिटल की टीम को यह जगह देखने का निमंत्रण दिया। साथ ही भारानी मेमोरियल क्रिटिकल केयर यूनिट के वास्तु नूतनीकरण एवं लिफ्ट का कार्य भी स्वयं करने की इच्छा प्रकट की। उनके इस विशाल हृदय एवं लोक कल्याणकारी भावना की ही वजह से इस वस्तु ने आकार लिया, यह कहना अनुचित नहीं होगा। इस भारानी मेमोरियल क्रिटिकल केयर यूनिट की रुग्ण सेवा की प्रमुख जिम्मेदारी अमरावती के सुप्रसिद्ध फिजिशियन एवं नेफ्रोलॉजिस्ट माननीय श्री डॉक्टर अरुण हरवानी सर ये देखने वाले हैं। आप विगत 30 वर्षों से अमरावती में रुग्ण सेवा दे रहे हैं। अमरावती शहर में सर्वप्रथम डायलिसिस सेवा की शुरुआत आपने की है। सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड में भी आपकी रुग्ण सेवा का कार्य अविरत रहा है। मैं आज के कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय श्री डॉक्टर जयंती भाई जी भाडेसिया इनसे अनुरोध करूंगा कि वे डॉक्टर अरुण हरवानी सर इनका स्वागत करें। हम आज के मुख्य पल के तरफ बढ़ना चाहेंगे जो कि डॉक्टर हेडगेवर हॉस्पिटल एवं भारानी मेमोरियल क्रिटिकल केयर यूनिट के डिजिटल अनावरण का है। मैं माननीय डॉक्टर श्री जयंती भाई जी भाडेसिया और माननीय श्रद्धेय संत श्री सचिन जी देव महाराज इनसे अनुरोध करूंगा कि इस वास्तु का डिजिटल अनावरण करें। साथ ही हमारे पहले से चल रहे उपक्रम संत गाडगे बाबा सेवावस्थी आरोग्य सेवा का भी इस अवसर पर आधिकारिक रूप से डिजिटल अनावरण करें। सभी अतिथियों का धन्यवाद। मैं इस वास्तु को मूर्त रूप देने में जिनका अहम योगदान रहा है और संस्था अनुरूप सेवाभावी रूप से काम करके सभी मतांतरों के साथ लेकर चले और इस वास्तु का जिन्होंने उत्कृष्ट रूप से निर्माण किया है, ऐसे श्री अद्वैत सावरकर आर्किटेक्ट, मैं श्री राम जी हरकरे इनसे अनुरोध करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। इन्होंने विनामूल्य सेवा उपलब्ध करने का विशाल हृदय दिखाया है। ये विश्व को ही अपना घर मानने वाली हमारी संस्कृति, कुछ मांगना भी हो तो सिर्फ अपने देश के लिए न मांगकर पूरे विश्व के लिए पसायधन मांगने वाले संत श्री ज्ञानेश्वर, इनकी विचारधारा का प्रतिबिंबित करने वाले कार्य इस देश की शक्ति को हमने कोविड कालखंड में देखा है। सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से मदद के हाथ आगे आए। इन्हीं में से कुछ शुभ चिंतकों के मनोगत कुछ वीडियोस के माध्यम से हमसे जुड़ने वाले हैं। मैं आयोजकों से अनुरोध करूंगा कि उसका प्रसारण किया जाए। नमस्कार। जन कल्याण संस्था द्वारा निर्मित
डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल अमरावती में क्रिटिकल केयर यूनिट के लोकार्पण समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी को सेवा इंटरनेशनल यूएसए की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अश्वनी गर्ग है और मैं अमेरिका के बॉस्टन नगर में सेवा इंटरनेशनल का कार्य करता हूं। सेवा इंटरनेशनल यूएसए संस्था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः का मंत्र लेकर गत 18 वर्षों से अमेरिका में सेवा कार्य कर रही है। हम कोरोना काल की इस दूसरी लहर में भारत के सभी प्रांतों में अलग अलग हॉस्पिटल्स एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल का उत्कृष्ट कार्य देखने को मिला और सेवा यूएसए को इस क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का अवसर मिला। आशा है आप सभी के सहयोग से इस यूनिट में अधिक से अधिक रोगियों को उपचार मिलने की सुविधा होगी, संभव होगा और यह क्रिटिकल केयर यूनिट आपके दीर्घायु कृणोतु में के सिद्धांत पर चलते हुए समाज में उपयोगी होगी। डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल की समस्त टीम को, डॉक्टर यशोधन को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार, माझं नाव रोहन शुक्ल. मी मूळचा अमरावतीचा, पण मागच्या 8 वर्षांपासून मी आणि माझी वाईफ मंजिरी चितळे आम्ही मेलबर्न ऑस्ट्रेलियामध्ये कामानिमित्त स्थायिक आहोत. डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटलमध्ये ICU प्रकल्पाचं काम जेव्हा मागच्या वर्षी सुरू झालं तेव्हा आम्हाला डॉक्टर बोधनकर आणि दत्तात्रय रत्नपारखी, ज्याला आम्ही दत्तादादा म्हणतो, यांनी आमची एक बैठक घेतली होती. त्या बैठकीमध्ये आम्हाला कळलं की डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटलमध्ये ICU नाही आहे आणि त्याचा परिणाम असा की आपण पेशंट्सना, जे पण गरजू पेशंट्स असतात त्यांना आपण परिपूर्ण सेवा देऊ शकत नाही आणि त्याचा परिणाम पेशंट्सला, डॉक्टर्सला, सगळ्यांनाच सहन करावा लागतो. कारण कोणालाच क्रिटिकल अवस्थेमध्ये कोणत्याच पेशंट्सला दुसरीकडे पाठवण्याची इच्छा नसते आणि ते पेशंटसाठी पण ती चांगली गोष्ट नक्कीच नाही आहे. ते जेव्हा कळलं आणि कोविडच्या काळामध्ये आपण बघितलंच आहे की पूर्ण जगामध्येच ICUची संख्या किती कमी आहे आणि हॉस्पिटल स्टाफ कमी पडतो आहे, तर पूर्ण मेडिकल सिस्टम अतिशय जास्त स्ट्रेस खाली आहे. तेव्हा ही गोष्ट ऑस्ट्रेलियामध्ये राहून प्रकर्षाने जाणवायची की आपल्याकडे समजा कोविड पसरला आणि समजा खूप जास्त संख्येने लोक आजारी झाले आणि हॉस्पिटलची संख्या, ICUची संख्या जर कमी पडली तर काय होणार, ही गोष्ट मनामध्ये नेहमी यायची आणि आपण बाहेर बसून त्या गोष्टीचं काय करू शकतो याचं काही सोल्युशन मिळायचं नाही. जेव्हा या प्रकल्पाबद्दल माहिती कळली तेव्हा ॲटलिस्ट एवढं वाटलं की आपण काही नाही तर ॲटलिस्ट थोडा हातभार ICU प्रकल्पामध्ये लावू शकतो, जेणेकरून आपण काहीतरी मदत आपल्या शहराला चांगल्या लोकांमार्फत संघातर्फे जो हा उपक्रम चालवला जातो आणि जे आपले सगळे विश्वासू लोक आहेत, ज्यांना मी पहिल्यापासून ओळखतो, त्यांच्याकडून होतो आहे असं म्हटल्यानंतर मागे पाहण्याची काही गरजच नव्हती. तेव्हाच ठरलं होतं की आपण काहीतरी आपल्या हिशोबाने जे पण शक्य आहे तेवढी मदत करायची आणि त्याचाच प्रयत्न केला. आमच्या वर्गामध्ये, मी समर्थ हायस्कूलला शिकलो आहे, आमच्या वर्गमित्रांना फक्त या प्रकल्पाची माहिती दिली आणि सगळ्यांनी मनापासून मदत केली आणि आम्ही इन्स्टंटली सगळ्यांनी मिळून थोडं अजून कॉन्ट्रीब्युशन केलं. नंतर आम्ही मिलापच्या क्राऊड फंडिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये सुद्धा एक कॅम्पेन लॉन्च केलं, ज्याच्या थ्रू हॉस्पिटलला थोडी अजून हेल्प होऊ शकली. आणि आज मला याचा खूप आनंद होतो आहे की आपण या स्टेजला आहे की काम पूर्ण झालं आहे. मागच्या पूर्ण 1 वर्षाच्या मेहनतीचं आपल्याला शेवटी फळ दिसतं आहे. इतक्या मोठ्या संकटांमधून, कोविडच्या काळातून मार्ग काढून आपण फायनली या स्टेजला आलो आहे की आपण लोकार्पणाच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे आणि लोकांना या सेवेचा लवकरच फायदा मिळणार आहे. मी सगळ्या टीमचं अभिनंदन करतो. डॉक्टर यशोधन बोधनकर, ज्याला मी यशोधन दादा म्हणतो, त्याचं पण खूप अभिनंदन करतो की त्यांनी एवढे श्रम घेतले
दोन्ही जबाबदाऱ्या सगळ्या सांभाळल्या आणि हॉस्पिटलमधल्या सगळ्या लोकांचं पण अभिनंदन करतो. डॉक्टर श्यामगिरी जो माझा खूप चांगला मित्र आहे तो पण तिथे जॉईन झाला आहे. त्यामुळे सगळ्यांना खूप चांगलं यश मिळो याचीच मी कामना करतो आणि सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. थँक्यू. जन कल्याण सेवा संस्थान संचालित डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल का काम सेवाभावी है. इस निमित्त भरानी आईसीयू के लिए डोनेशन देते हुए खुशी है. मेरे पति सिर्फ स्वर्गवास रतन राजी सिंघवी की स्मृति में यह डोनेशन दिया है. हॉस्पिटल की तरक्की हो यह शुभकामना के धन्यवाद. Namaste and pranam. When the second wave of the COVID pandemic hit Bharat, many Bharatiya origin citizens living in Canada wanted to aid Bharat in its fight to conquer COVID. And as part of that, Yetna, Seva Canada International was able to provide immediate relief in over 12 states of India via its partners in Bharat. We also saw this as an opportunity to improve the health infrastructure in Bharat, especially in rural areas and charitable hospitals. Hence our partnership with the Jan Kalyan Seva Sansthan, and we were able to provide a dialysis and RO unit to the Dr. Hegdewar Hospital. On the occasion of dedicating this critical care unit in the service of the public, on behalf of Seva Canada International, we wish Dr. Hegdewar Hospital the very best in continuing to serve our underprivileged, and we assure them of our support. Thank you and pranam. सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद. आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय श्री डॉक्टर जयंती भाईजी भाडेसिया, क्षेत्र संघचालक पश्चिम क्षेत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं इसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना उद्बोधन प्रारंभ करें. न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुक्ततप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से चले हुए संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन के हर क्षेत्र में कुछ व्यवस्था परिवर्तन, कुछ समाज परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं. ऐसे ही स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए कार्य में लगे हुए अमरावती के ऐसे ही कार्यकर्ताओं द्वारा बनाया गया जन कल्याण सेवा संस्थान अमरावती की ओर से चल रहा डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल के अन्य प्रकल्पों के साथ आज जो नया भारानी कोरोनरी और क्रिटिकल केयर यूनिट जो शुरू हो रहा है, इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय संत श्री सचिन देव जी महाराज, विदर्भ प्रांत के माननीय संघचालक श्री राम जी हरकरे, यहाँ उपस्थित इस संस्था के अध्यक्ष अशोक जी, इस संस्था के सेवा के काम में जिसने अपना योगदान दिया है ऐसे मनोज जी और उनके परिवार, और मेडिकल काम में जिसकी सहाय मिलने वाली है ऐसे अरुण जी, उपस्थित अन्य बंधु भगिनी और आभासी माध्यम से जुड़े हुए सभी अमरावती और आसपास के सभी बंधु भगिनीगण. आज का ये कार्य डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल के प्रकल्पों में एक और नया सिरमौर कार्य चल रहा है. काफ़ी कुछ जो काम चल रहे हैं उनकी बातें डॉक्टर बोधनकर जी ने हमारे सामने रखी है. संघ में बताया जाता है कि संघ कुछ नहीं करेगा, सिर्फ शाखा चलाएंगे, लेकिन संघ के स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेंगे. यानी कि समाज जीवन में जो जो ज़रूरत है वो सभी काम के लिए वो आगे आएंगे. तो जैसे समाज में समाज का स्वास्थ्य ठीक हो उनके लिए काम करने वाले अन्य जो क्षेत्र है इसमें ऐसे संस्थान खड़ा करना और संस्थान के माध्यम से समाज की सेवा करना,
सेवा के लिए समाज का सहयोग लेना और ये कार्य करते करते समाज में परिवर्तन लाना, यही दौर से चले हुए कार्य का एक अमरावती शहर का आसपास के मरीज और समाज के लिए एक नया काम आज लोकार्पण हो रहा है। वैसे पहले हमारे देश में एक प्रथा थी, शिक्षा और स्वास्थ्य का काम समाज आधारित रहता था, समाज ही उनकी देखभाल करता था और ये सब कार्य धीरे धीरे उनको सहाय मिलती थी समाज से, कभी राज्याश्रय मिलता था। लेकिन बाद में ऐसा चला कि ये सब काम तो सरकार का है, लेकिन अकेले सरकार या कुछ ऐसे लीगली जो फॉर्म सेक्टर है वो सब काम नहीं कर सकते, इसलिए समाज को आगे आने चाहिए। और समाज को आगे आने में, ऐसा काम करने में संघ के स्वयंसेवक हर जगह ऐसा कोई ना कोई उनके माध्यम बने हैं। वैसे डॉक्टर बोधनकर जी ने जो एक श्लोक बताया गीता का कि कोई भी कार्य की सफलता के लिए क्या चाहिए, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान में भारत माता है, धनवंतरी है, लेकिन वो तो हमारा देश में कई सालों से हम उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे चल रहे समय में ऐसे काम में आगे बढ़ाने के लिए अधिष्ठान खड़ा करने वाले में कौन, तो उसमें एक नाम लिया जाएगा, डॉक्टर केशवराव बलीराव हेडगेवार। 1916 की साल में वो डॉक्टर बने थे। तब ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रांत में सिर्फ 40 डॉक्टर थे और वो डॉक्टर बनने के बाद उनको रंगून में उनके लिए नौकरी की तैयारी थी। उनकी कॉलेज के डीन ने कहा कि आप वहाँ जाइए, लेकिन अपने गरीब परिवार में से आते हुए, जिनके घर में खाने की चीज़ें भी जैसे कम रहती थी, ऐसे परिवार में से बने हुए डॉक्टर केशवराव बलीराव हेडगेवार ने सोचा कि मैं एक मरीज की सेवा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये देश के जो दर्द है वो दर्द मिटाने का काम करना चाहता हूँ। और वो देश सेवा के लिए जो संगठन खड़ा किया, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक ने आज के दिन समाज में कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा है। तो ये अधिष्ठान इस समय में, हमारे समय काल में शुरू करने वाले ये डॉक्टर हेडगेवार के सब अनुयायी गण ऐसे कार्य में लगे हुए हैं। दूसरा बताया गया करण चाहिए, यानी अस्पताल है, इंटेंसिव केयर यूनिट है, कुछ चीज़ें चाहिए, तो उनके लिए साधन तो चाहिए। साधन और जगह के बिना कुछ नहीं चलता और समाज को जोड़ना यही हमारा काम है। आज हमें बहुत आनंद की बात है, ये भारानी परिवार ने इतनी बड़ी जगह इस शुभ कार्य के लिए दी है। हमारे देश में दान करने वाले की ऐसी परंपरा वर्षों से शुरू रही। ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा के पास देव, दानव और मानव तीनों लोग गए और ब्रह्मा को कहा कि हमें कुछ उपदेश दीजिए। ब्रह्मा ने सिर्फ एक अक्षर कहा, द। तीनों लोग वापिस आते थे। देवों ने सोचा कि ये द हमारे लिए क्यों कहा। तब सोचने लगे कि हम बहुत आनंद प्रमोद में रहते हैं, समृद्धि में रहते हैं, तो हमें इतनी समृद्धि आनंद प्रमोद नहीं चाहिए, कुछ हमारे लिए दमन भी चाहिए। तो ये द का हमारे लिए संदेश है, दमन का। ये दानव सोच रहे थे कि हमें ब्रह्मा जी ने द क्यों कहा। उन्होंने सोचा कि हमारे में हिंसा की प्रवृत्ति ज़्यादा है, दूसरों को हैरान परेशान करने की बात चलती है, तो हमारे पास कुछ दया चाहिए। इसलिए ब्रह्मा ने हमें द कहा है, दया के लिए। मानव सोच रहे थे हमने ब्रह्मा जी ने द क्यों कहा। तब उन्हें कहा कि समाज के लिए हमारे पास जो कुछ है उसमें से कुछ देना चाहिए, यानी द हमारे लिए दान की बात है। ऐसी दान की परंपरा हमारे देश में परापूर्व से चली आई है और ऐसे दान देने वाले के अनेक लोगों में हमें एक पता है, एक कर्ण का नाम दानेश्वरी कर्ण। दान देने की परंपरा तो रहती है, लेकिन जो लोग क्या देते हैं, अपने पास जो है उसमें थोड़ा सा हिस्सा देते हैं, कोई 1% देते, कोई 2% देते हैं, लेकिन अपने पास जो अच्छी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, ऐसे दान देना, ये परंपरा बहुत कम दिखती है। आज मैं धन्यवाद करता हूँ ये भारानी परिवार का, इतनी बड़ी अपनी ये बिल्डिंग ये हमारे कार्य के लिए दे दी।
कर्ण का नाम दान के साथ ऐसे क्यों जुड़ा? राजसूय यज्ञ के बाद पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और बात चल रही थी, और राजसूय यज्ञ में पता है कि पांडवों ने बहुत दान दिया था, लेकिन कृष्ण भगवान बोले थे कर्ण जैसा दान नहीं हो सकता। अर्जुन और सब पांडवों ने कहा अरे ऐसा क्या है कर्ण में? भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं बताऊंगा। काफी समय हो गया, बारिश की मौसम आई, बहुत बारिश चली। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन का कहा चलो मेरे साथ। दोनों ने अपना परिवेश बदल लिया, परिवेश बदल के ऐसा वेश किया कि जिसको पहचाना ना जा सके, और वो युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर के पास जाके बोले हम ब्राह्मण है, हमें यज्ञ करना है, और यज्ञ के लिए हमें 3000 किलोग्राम चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, कृपा करके आप हमारी मदद कर सकते हैं क्या? युधिष्ठिर ने कहा हाँ हाँ जरूर जरूर। तुरंत अपने कर्मचारियों को बुलाया कि चलो ये चंदन की सूखी लकड़ियाँ ले आओ। सब लोग गए, बारिश की मौसम थी, सूखी लकड़ी चंदन की नहीं मिली। वापिस आए, युधिष्ठिर ने कहा महाराज ये तो संभव नहीं है, मैं आपको पैसा दे देता हूँ, आप उनसे मैनेज कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो ब्राह्मण वेश में थे उसने कहा नहीं नहीं हमें तो लकड़ी ही चाहिए। वो चले गए, कर्ण के पास गए। कर्ण को भी वही बात आया कि हम यज्ञ करना चाहते हैं और हमें चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए 3000 किलोग्राम। कर्ण ने कहा ठीक है, अपने कर्मचारियों को बताया। वो भी कर्मचारी वापिस आए कि ये बारिश की मौसम की वजह से सूखी लकड़ी मिलना संभव नहीं है। ऐसा सुनते ही तुरंत कर्ण ने अपना बाण निकाला और अपने महल में रहे चंदन के सभी जो कुछ चीजें थी सबको तोड़कर 3000 किलो चंदन की लकड़ी दे दिया और कहा चाहिए आप इससे यज्ञ पूर्ण कीजिए। बाहर निकलने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा देखा ना, इसको कहते हैं दान। अपनी कीमती चीज अन्य काम के लिए देना इस समाज में बहुत बड़ा दान है। ऐसे कर्ण जैसे दान करने वाले भरानी परिवार का मैं इस वक्त अभिनंदन करता हूँ। इतना ही नहीं, दूर दूर से रहे, ऑस्ट्रेलिया से रहे, यूएसए से रहे, कनाडा से, अन्य लोगों ने भी छोटी बड़ी चीजें दी है जो अपने पास है। ये कर्ण के बिना कुछ काम चलता नहीं है। लेकिन सबसे क्या अधिक है, दैवों का आशीर्वाद तो रहता ही है, विविध चेष्टा भी चलती है। यहाँ अलग अलग 5-7 प्रोजेक्ट बताए, ये छठा चलने वाला है। लेकिन सभी काम के लिए जिसकी जरूरत होती है वो है कार्यकर्ता। अस्पताल का काम करना है, स्वास्थ्य का काम करना है तो व्यवस्थापक चाहिए, ट्रस्टीगण चाहिए, अपने व्यवसाय में से समय निकाल कर वो काम करने के लिए जाना चाहिए। डॉक्टर चाहिए, वैद्य चाहिए, नर्सिस चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, सफाई कर्मचारी चाहिए, आया चाहिए, पेशेंट के गाइड करने वाले चाहिए, दवाई देने वाले चाहिए। बहुत बड़े ये कार्यकर्ता का बहुत बड़ा गण रहता है। लेकिन हमारे लिए ये एक बात याद रखनी चाहिए, स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि 3 काम समाज में करने वाले पूज्य है और मार्गदर्शित है, जिसके साथ ये समाज आगे बढ़ता है। उसमें एक है संत। आज हमारे संत शक्ति हमारे सामने है। उन्होंने भी बताया स्वास्थ्य के क्षेत्र में सचिन जी महाराज के कहीं कहीं क्या प्रकल्प चलते हैं। संत की शक्ति होती है, वो समाज को ठीक रखती है, समाज को मार्गदर्शन करती है, समाज को आगे आने का, समाज को अच्छे काम करने की प्रेरणा देती है। और दूसरे समाज में है शिक्षक, आचार्य गण को समाज को ज्ञान देते हैं, समाज का हर एक व्यक्ति को समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। और विवेकानंद ने कहा है तीसरे यानी वैद्य और डॉक्टर वो समाज की स्वास्थ्य को ठीक रखने का इतना ही मदद रूप, और इसके सिवा स्वास्थ्य के काम नहीं चल सकता। ये काम करने के लिए बहुत कम लोग आ जाते। आज बड़ा जमाना बदल गया है, समृद्धि की ओर दौड़ लगी है। सब लोग अपने लिए कमाने के लिए जब तैयार है, उसमें से काम करने वाले चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में काम करना, जैसे डॉक्टर साहब ने अपना व्यवसाय चलाते हुए ही संस्था में काम करने का तय किया है, और जहां फुल टाइमर डॉक्टर है और दूसरे डॉक्टर अभी से भी काम कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों का मिलना बहुत संभव नहीं होता है। मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ते हैं उनको क्या दिखता है, बड़े बड़े पॉलीक्लिनिक दिखते हैं, कॉरपोरेट
हॉस्पिटल दिखती है, बड़े बड़े बंगले वाले, कार वाले डॉक्टर दिखते हैं और उनका सपना वही रहता है। ऐसे समय में ऐसे काम करने में जुड़ने वाले सभी वैद्य, डॉक्टर और कर्मचारी गण को मैं आज धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। समाज में इसकी जरूरत है, लेकिन कहाँ से मिलेगा? थोड़े समय पहले वर्धा में एक हेल्थी लाइफस्टाइल का एक कॉन्फ्रेंस थी, मैं वहाँ गया था और नागपुर के हमारे डॉक्टर गौतम जी भी वहाँ थे। वहाँ के व्यवस्थापक सब काम कर रहे थे कॉन्फ्रेंस का, तो उनको पता चला कि ये 2-3 लोग आए, वो संघ के साथ जुड़े हुए भी है, तो धीरे से बता रहे थे, आपके संघ के स्वयंसेवक में जो कुछ डॉक्टर है तो बताइए ना, सबको अच्छे लोग चाहिए, समाज में से कहाँ से आएगा? जैसे बताया गया कि मैं मोरबी में रहने वाला हूँ और गुजरात में सीमा का काम करता हूँ, तो सीमा क्षेत्र में कहीं ऐसे संतों के बड़े आश्रम है, ऐसे एक आश्रम में मैं गया था। वो संत बहुत अच्छा विद्यार्थियों को वहाँ रख के उनको पढ़ाने का काम करते हैं, उनकी सब व्यवस्था करते हैं। वो संत को मिलने के बाद जब बात चली तो उन्हें बताया कि यहाँ आपका कोई एक प्रचारक आता था, बार बार हमें मिलता था, बहुत अच्छे स्वभाव का था, हमारा विद्यार्थियों को वो ज्ञान देता था, उनके साथ बात करता था, उनको खेल खिलाता था, संघ के कुछ बातें सिखाता था। वो प्रचारक कहाँ गया? मैंने कहा वो क्या है, संघ में तो अदल बदल रहता है, उनका बदल हो गया, दूसरे जिले में चले गया है। मैंने पूछा आपको क्या काम था? उन्होंने बोला मेरे जाने के बाद मैं महंत ढूंढ रहा हूँ, सबको अच्छे लोग चाहिए, कहाँ से मिलेंगे? आज आप सबके साथ ये बात करने में मुझे आनंद आता है कि संघ विचार से जुड़े ऐसे अस्पताल, ये अमरावती का अस्पताल हो, ये संभाजी नगर का अस्पताल हो, ये नागपुर का अस्पताल हो, ऐसे अस्पतालों में सेवांकुर के एक प्रोजेक्ट चलता है। आज भी हमें बड़े आनंद की बात है, जो हमारे यहाँ के मुख्य व्यवस्थापक जो कार्य का संचालन कर रहे थे वो ऐसे सेवांकुर में से आए हुए अंकुर है। क्या होता है सेवांकुर में? मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को संघ के विचार से चलते हुए ऐसे सेवा कार्यों को दिखाया जाता है, उनको प्रेरणा की बातें की जाती है, संघ के विचारकों के साथ उनको रहना होता है, वनवासी अंचलों में ले जाते, गिरी कंदरा में ले जाते, गांव की सेवा वस्ती कैसी होती है, कैसे कैसे लोग मरीज होते हैं, उनको क्या क्या चाहिए, हम कैसे दे सकते हैं। हाँ, सबके विचारों ये मन में आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन 100 लोग जाएंगे, उसमें 2-3 लोग भी निकलेंगे। तो आज नागपुर की कैंसर अस्पताल के काम में जुड़े हुए लोग हैं, आज ये अमरावती की ये क्रिटिकल केयर में जुड़े वाले डॉक्टर मिले हैं। ये सेवांकुर समाज में हर जगह होना चाहिए, जहाँ अंकुर होगा वहाँ से बड़ा पेड़ निकलेगा और उनके बीज आएगा और बीज में से और अंकुर होगा। इस सेवांकुर का काम भी संघ विचार से चल रहे हैं, ऐसे स्वास्थ्य संगठनों में चल रहा है। मैं आज ऐसे सब सेवांकुर से या सीधे ही अपने व्यवसाय से जुड़े हुए ये सभी कार्यकर्तागण का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि सेवा का काम करना ये समाज की ज़रूरत है। कई बार लोग समझते हैं कि ये हमारी आमदनी के लिए काम करते हैं, हम हमारा जीवन निर्वाह के लिए काम करते हैं, लेकिन एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में अध्यक्षीय उद्बोधन में वहाँ एक डॉक्टर सर्जन ने कहा था कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जो कर्म करता है वो 2 कर्म होता है, जो अपने लिए काम करता है, सुबह में उठना, स्नान करना, खाना पीना, परिवार को निभाना, उनके लिए कुछ आमदनी एकत्र करना, व्यवसाय करना, वो अपने लिए का कर्म है। लेकिन हम दूसरे के लिए जो कर्म करते हैं वो ही सच्चा कर्म है। और मैं आनंद के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे स्वास्थ्य के काम में जुड़े हुए सब लोग अपना कर्म करते करते समाज के लिए काम करते हैं, कम दाम में काम करते हैं। बाहर जाएंगे तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में तो बड़े बड़े आमदनी मिल सकती है, सैलरी ज़्यादा हो सकती है, कुछ पैकेज बड़े हो सकते हैं, लेकिन कम दाम में भी यहाँ काम करना ये ही सच्चा कर्मयोग है। और भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये कर्मयोग के बिना ज्ञान योग संभव नहीं है। जितना कर्मयोगी की श्रेष्ठता है ज्ञान योगी के समान है। और ये काम हमको सब कुछ देता है। कई बार क्या है, हम लोग सोचते हैं कि ये काम करने से हमको क्या मिलने वाला है, लेकिन समृद्धि सब कुछ चीज़ नहीं है। अपने कार्य का संतोष वो सबसे बड़ी चीज़ है। किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया और ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थेटिस्ट या फिजिशियन उनको रिवाइव करते हैं, वो संतोष बड़ी चीज़ है।
किसका अपेंडिक्स परफोरेट हो गया, इमरजेंसी ऑपरेशन करके उनके सेप्टिसेमिया से बचा दिया, वो बड़ा संतोष का काम है। किसी की ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हुई है, नई डिलीवरी हो सकती है, उनको वो पेन में से मुक्त किया, वो संतोष का काम है। वो किसी पैसे के साथ उनकी तुलना संभव नहीं है। ऐसे काम से जुड़े हुए सब मेडिकल के व्यवसायी, चाहे वो डॉक्टर हो, मेडिकल ऑफिसर हो, कंसल्टेंट हो, गाइडेंस देने वाले हो, ऐसे सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये सब परंपराएं हमारे समाज में जिसने दी है, उससे हम प्रेरणा ले से। विवेकानंद एक बार ऐसे ही अपने घूम रहे थे, एक नदी के किनारे वहाँ गए तो देखा एक गरीब जिसके पास वस्त्र भी नहीं है, नदी के किनारे पड़ा हुआ है, उनके कपड़े गंदे हो गए हैं, उनका झाड़ा पेशाब सब चल रहा है, वो कुछ अपना खुद नहीं कर रहा है। तुरंत वहाँ गए, नदी में उनको स्नान कराया, स्वच्छ अपने वस्त्र पहनाए और उनको उठाकर जहाँ अपना निवास था उन निवास में ले गए और वो अपने यजमान को कहा, इसको यहाँ रखना है, मैं भी यहाँ रहूँगा जब तक ये ठीक हो जाए। दर्दी नारायणो भव। ये बात हमारी परंपरा में की है। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों के साथ उनकी चर्चा चलती थी, बीच में वो रक्तपीत के दर्दी की सेवा के लिए गए। परम पूज्य गुरु जी के पास भी ऐसा एक रक्तपीत का दर्दी आया और कहा कि मिशनरी लोग ये रक्तपीत की सेवा करते करते कई लोगों का कन्वर्जन कर रहे थे। तब गुरु जी ने कहा आप भी वो सीखिए, और उन्होंने ये बड़ा रक्तपीत का काम खड़ा कर दिया। ऐसे लोग हमारे समाज को दिशा दर्शन करने वाले थे। वैदों के समूह में एक झंडू महाराज का नाम लिया जाता है। वो खाना खाने बैठे थे। पहले के समय में ऐसा था कि खाना खाने के पहले लोग स्नान करते थे, नए वस्त्र पहन के भोजन के लिए बैठते थे। वो भोजन के लिए बैठे और भोजन शुरू ही नहीं हुआ था, एक मरीज का पिता दौड़ते दौड़ते आए, कहा महाराज वैद्य जी जल्दी चलिए, मेरे बेटे को कोलेरा हो गया है। वो तुरंत उठे। उनकी पत्नी ने कहा आप खाना खा के जाइए, खाने में तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, फिर आप वापिस आएंगे तो फिर स्नान करने पड़ेगा, फिर वस्त्र पहनने पड़ेंगे और भोजन करना पड़ेगा। तुरंत ने उन्हें कहा नहीं, पहले मेरा मरीज, और तुरंत उठे। मरीज को ठीक करके आने के बाद के क्या आज के समय में ऐसे गुण वाले स्वास्थ्य कर्मी की जरूरत नहीं है क्या? है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य का काम तो हम करेंगे, यहाँ जो सेवा लेने वाले आएंगे, इससे भी जो 2-3-4 प्रोजेक्ट चलते हैं। कई बार क्या आता है कि मरीज हम तक नहीं आ सकते, तब हमको वहाँ तक जाना चाहिए। इतना ही नहीं, सिर्फ दवाई से पूरा होने वाला नहीं है, कई बार और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। महात्मा गांधी जी गुजरात के साबरमती आश्रम में थे, तब सुबह में रोज़ प्रार्थना के समय उनके कर्मचारी गण और सब उनके सहयोगी एकत्रित होते थे। ऐसे ही प्रार्थना में एक आदमी ने प्रार्थना के बाद महात्मा गांधी जी को मिला और कहा मुझे ये चमड़ी का दर्द हुआ है। महात्मा गांधी जी वो आयुर्वेद के भी उपासक थे, तो कुछ उसने चीज़ें बताई, और एक और था उनके साथी, उनको कहा इनकी ये दवाई कहाँ से मिलेगी, वो भी कर दो। दवाई का इंतजाम हो गया। आयुर्वेद की दवाई देने वाले ने कहा इसके साथ उनको छाछ पिलाने की है। एक हफ्ते के बाद महात्मा गांधी जी ने उनको पूछा कि वो मरीज कैसा है। उन्हें कहा कि मरीज का रोग अब नहीं मिटा। क्या वो दवाई खाते हैं? तो कहा खाता है। वो छाछ पीता है? नहीं, छाछ के पास तो उनके पास पैसा नहीं है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि सिर्फ दवाई के इंतजाम से सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ उनकी जो ज़रूरियात वो पूरी करने का काम ही पूर्ण होता है। शायद हमने देखा यहाँ अस्पताल में एक छोटी सी जगह वो भी है कि मरीज के साथ उनके जो परिवार वाले लोग आएंगे उनको रखने के लिए भी इंतजाम चाहिए। नहीं तो बड़े बड़े शहर में ऐसे मरीज बदा आएंगे, उनके फैमिली वाले कहाँ रहेंगे। और हमारे यहाँ ये परंपरा चली है कि कहीं भी मरीज होते हैं उनके परिवार के लोग तो ऐसे, वेस्टर्न में है कि मरीज को दाखिल कर दो, नर्सिंग सब करवेगी, आप घर से जाइए टेलीफोन पे बात करेंगे। हमारे यहाँ तो कोरोना के दर्दी के पास भी उनके रिलेटिव रहते हुए सब जोखम अपने ऊपर लेते हुए सेवा करते थे। ऐसी परिवार की सेवा अच्छा नहीं है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि सबके पास इतने अटेंडेंट करने वाला नहीं होते हैं। हाँ, कई बार कई स्थानों पर संघ ने, स्वयंसेवकों ने ऐसी ट्रेनिंग दे के काम किया, लेकिन ये छोटी छोटी बात है, वो भी उतनी ही उपयोगी है।
हम सब बात डॉक्टर के लिए करेंगे, कर्मचारी के लिए करेंगे, दाता के लिए करेंगे, लेकिन मरीजों के परिवारों का भी कुछ न कुछ दायित्व रहता है। आल्बर्ट श्वाइजर नाम का एक अंग्रेज अफ्रीका में गया, वहाँ झेरी मलेरिया होता था, उनके लिए बहुत काम किया। वो एक छोटा सा अस्पताल तो नहीं कह सकते, एक बनाना चाहता था, तो उनके लिए वो लकड़ी ले आया और खड़ी करना चाहता था। तो वो जो मरीज उनके पास दवा लेने आए थे उनको बताया कि मुझे इसमें मदद कीजिए, लकड़ी खड़े करना चाहता हूँ। तब मरीजों ने और उनके साथ आए लोगों ने उनकी मदद नहीं की। ये बहुत मुश्किल बात है कि जो मरीज सेवा लेते हैं उनका और उनके परिवार का भी ये दायित्व बनता है कि इस काम में हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। और मुझे आनंद है कई ऐसे संस्थानों में ऐसे लोग हैं कि मरीज अच्छा हो जाता है तो उनको मदद करने के लिए आते हैं। संभाजी नगर का अस्पताल का वहाँ के एक डॉक्टर बता रहे थे कि वहाँ से वापस जाने के बाद अच्छा हो जाने वाले एक व्यक्ति ने जो एक पोस्ट कार्ड लिखा था कि आपके अस्पताल ने इतने कम दामों में हमें ये सारवार की है, मैं इनके लिए आभारी हूँ। वो पोस्ट कार्ड 10-15 लोगों को बताया तो वो लोगों ने काफ़ी कुछ दान दे दिया। एक पोस्ट कार्ड क्या कर सकता है, एक धन्यवाद का काम भी क्या कर सकता है। शुरू में ऐसे ही एक चैरिटेबल अस्पताल चला था, तो एक डॉक्टर ने अपना जो एक्सरे मशीन था वो दे दिया था कि आप इनका उपयोग कीजिए। थोड़ा एक्सरे मशीन पुराना हो गया, डॉक्टरों ने सोचा कि एक्सरे मशीन अब काम नहीं करता है, नया लेना चाहिए, तो उनको कंडेम करना चाहते थे। लेकिन व्यवस्थापक गण की भी सोच कैसी होती है, वो उन डॉक्टर के पास गए जिसने एक्सरे मशीन दिया था, उनको जाकर बात की कि आपका एक्सरे मशीन अब पुराना हो गया है, बार बार रिपेयर करना पड़ता है, हम नया खरीदना चाहते हैं, इसको अब कंडेम करेंगे, अब उनका उपयोग नहीं होगा, इतने समय तक हमने उपयोग किया है तो हम आपका आभार प्रदर्शन करने आ रहे हैं। बात छोटी थी और डॉक्टर तुरंत ने कहा आपको नया एक्सरे मशीन चाहिए, इनके लिए दान मैं दूंगा। कई बार हम चीज़ें लाते हैं लेकिन आभार प्रदर्शन करना भूल जाते हैं और समय जाता है तो और भूल जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें ये मरीज के साथ रहने वाले हो और व्यवस्थापक गण हो, ट्रस्टी गण हो, ये सब के अपने दायित्व से ऐसे क्रम बनेंगे। और डॉक्टर हेडगेवार का जो स्वप्न था समाज सुसंगठित हो, सुरक्षित हो, स्वास्थ्य वाला हो, संस्कारित हो और ऐसे ऐसे समाज का परिवर्तन हो, ये विशेषता हमारे सामने रहे। हाँ, समाज में ऐसी सेवा करने वाले तो बहुत लोग हैं, करते भी है, लेकिन हमें क्या करना है, हम में और उसमें क्या डिफरेंस है। तो पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपना कुछ श्रेय लेना नहीं है कि हमने ये किया, सब लोग करते हैं, उनके साथ रहना चाहिए, उनको बार बार मिलने चाहिए। ऐसा सेवा के काम करने वाले कई लोग रहते हैं, इसलिए संघ में हम बार बार कहते हैं कि हम समाज का संगठन करना चाहते हैं, समाज में संगठन नहीं। यानी कि ऐसे सेवा के काम करने वाले को मिलते रहिए, उनके बात करते रहिए, हमारा काम दिखाने लेके उनको बुलाइए, हम वहाँ जाए। अकेली एक हेडगेवार हॉस्पिटल अमरावती में चलेगी तो नहीं होगा, अन्य और हेडगेवार हॉस्पिटल बननी चाहिए। नाम कुछ भी हो, मैं तो एक हेडगेवार ऐसे ही सर्वनाम देता हूँ, आसपास में विस्तार में बनने वाली है, उनको बुलाना चाहिए, दिखाना चाहिए, ये हमारा मॉडल है। आप भी वहाँ कीजिए, हम आपको ज्ञान देंगे। आज मुझे आनंद है कि संभाजी नगर की अस्पताल में ऐसा आसाम में बड़ी अस्पताल बनाने का प्रोजेक्ट अपने साथ लिया है और वहाँ काम कर रहे हैं। कई चीज़ में सबसे पहले काम करने की ज़रूरत होती है। जैसे कभी कभी जब नेचुरल डिजास्टर आता है तो कौन काम करता है। ये कोरोना का समय आया, शुरू में फर्स्ट वेव में लोग टेस्टिंग के लिए जाने के लिए डर रहे थे, तब परिवार के साथ आगे आने वाले में संघ के स्वयंसेवक थे। बरखा दत्त जैसे संघ के आलोचक ने भी कहना पड़ा कि नहीं ये संघ काम बड़ा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, महिलाएं है, डॉक्टर है, वो कोरोना टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले पहुंचना और अंतिम दराज तक पहुंचना। कई बार क्या होता है, बड़े बड़े शहर में तो काम करने वाला बहुत मिलने जाते हैं, छोटे गांव में जाना, गिरी कंदरा में जाना, वनांचल में जाना। आज हम आनंद है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे काम करने वाले, अस्पताल खड़े करने वाले संघ की सेवा भारती है, वहाँ धन्वंतरी यात्रा चलती है, विवेकानंद केंद्र का काम चलता है। कश्मीर में भी आज जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ भी सेवा भारती के लोग आज ऋषि कश्यप यात्रा करके वहाँ के गांव-गांव में जाते हैं।
ऐसे एरिया में जाना चाहिए। हम आज याद करना चाहेंगे पश्चिम क्षेत्र के पूर्व क्षेत्र संघ चालक काका कुकड़े को, पूना में रहने वाले परिवार के डॉक्टर पूना छोड़ के लातूर में गए। विदर्भ में उस समय लातूर में क्या था, तब एक छोटा सा अस्पताल अपने मित्रों के साथ शुरू किया। आज विवेकानंद हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनी है। जहाँ कम लोग जाते हैं वहाँ जाना, सबसे पहले जाना, और अकेले नहीं, समाज को साथ में लेने जाना, क्योंकि अकेले काम करने वाले तो बहुत है अपना नाम बनाने के लिए। अपना नाम बनाने के लिए नहीं, समाज का नाम बनाने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए आगे जाने वाले, ऐसे काम करने वाले सब लोग मिलेंगे तो दैव चैवात्र पंचमम, दैवों का आशीर्वाद तो मिलने वाला ही है। ये तो भगवान का ही काम है। मानव का निर्माण किसने किया है? भगवान ने किया है। भगवान ने हमें ये काम सौंपा है। हम भगवान को कहते हैं गॉड कैन नॉट बी एट एवरी इमरजेंसी, सो ही क्रिएटेड ए डॉक्टर। डॉक्टर भी कहते हैं कि हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करने के बाद क्या करते हैं, हम स्टिचेस लेते हैं, स्यूचर करते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो हड्डी को ठीक करते हैं। उनको हीलिंग करने का काम कौन करता है? कुदरत करता है। हम तो सिर्फ उनके साधन हैं, इंस्ट्रूमेंट है। भगवान पर विश्वास रहेगा तो ऐसे अच्छे काम में भगवान मदद करेंगे। और अंतिम बात, व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म? कोई भी व्यवसाय में सबसे बड़ी बात क्या है? व्हेन पीपल डोंट नीड दैट प्रोफेशन। क्या मेडिकल में हम कह सकेंगे कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म विल बी नो नीड ऑफ हॉस्पिटल? हाँ, कह सकते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लोग सोचेंगे तो बाद में डॉक्टरों का क्या होगा, उनका घर कैसे चलेगा? नहीं नहीं, और भी कुछ काम नए निकलेंगे। तो समाज के साथ रोग को क्योर करने में, दर्द कम करने में तो काम करेंगे, लेकिन ये भी साथ साथ चलना चाहिए रोग कैसे कम हो। प्रिवेंशन के काम वही भी हमारे देश में तो आयुर्वेद वगैरह में तो परंपरा थी, इनको भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। और मैं एक और भी सजेशन देता हूँ कि आने वाले समय में सिर्फ एलोपैथिक एक पूरा नहीं कर सकेंगी, सभी पथियों का सम्मेलन होना चाहिए और हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। कर्णावती में एक माधव प्रियदास जी स्वामी है, स्वामीनारायण संप्रदाय के बहुत बड़े। उन्होंने अपने एक गुरुकुल में एक ऐसी हॉलिस्टिक हॉस्पिटल बनाई है। सब पथी के लोग साथ में मिलकर मरीज की सेवा करते हैं। आने वाले समय में ऐसे कुछ नए नए हो, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। आज फिर से ये कार्यकर्ता गण में जुड़े हुए सभी कार्यकर, मेडिकल, नॉन मेडिकल, व्यवस्थापक, ट्रस्टीगण, दाता और इससे जुड़े हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अस्तु, भारत माता की जय। हम सभी को विश्वास है कि दमन, दान और दया इस समाज की भावनाओं के साथ यह कार्य निरंतर वृद्धिंगत होगा। आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम हेतु हमें जिनके आशीर्वचन प्राप्त होने जा रहे हैं, ऐसे सद्य संत श्री सचिन जी देव महाराज, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना आशीर्वचन प्रारंभ करें। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतत्क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरम पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रं समागत्य तिष्ठन्तं आनंदकंदं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, जगदम्बा माता की जय, एकवीरा माता की जय, सब साधु संतन की जय, धन्वंतरी भगवान की जय। बोलो भारत माता की। भारतीय संस्कृतीमध्ये मानवी जीविताच्या कल्याणाकरता जी काही पारमार्थिक सामाजिक उपक्रम राबवले जातात
त्या पारमार्थिक सामाजिक उपक्रमांमध्ये ज्या साधुसंतांचे, महापुरुषांचे, सद्गुरूंचे तुमच्या आमच्या देशावर, धर्मावर, संस्कृतीवर आणि या भोळ्या भाबड्या जनतेवर जे अनंत उपकार होतात, त्या उपकाराची परतफेड उपकाराने करण्याचा कृतज्ञपूर्वक सोहळा, त्यांच्या कार्याचा सोहळा, आणि त्यालाच म्हणतात लोकार्पण सोहळा. आज डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल तुमच्या आमच्या अमरावती जिल्ह्याचं भूषण आहे. आणि अशा डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटलच्या भाराणी क्रिटिकल केअर युनिटचा आज लोकार्पण सोहळा, उद्घाटन सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत असताना उपस्थित पश्चिम क्षेत्रातले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख डॉक्टर श्री जयंतीभाई भाडेसिया, ज्यांनी आपल्याला ही जागा या ठिकाणी प्रदान केलेली आहे, असे आदरणीय भाराणीजी, या जनकल्याण सेवा संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय अजयभाई श्रॉफ, सर्व डॉक्टरची टीम आणि त्याचे प्रमुख आमचे आदरणीय, आमचे आत्मीय, आमचे स्नेही डॉक्टर यशोधनजी बोधनकर आणि उपस्थित सर्व अमरावतीच्या मंडळींचं, माता भगिनींचं, बंधुवर्गाचं आणि ज्यांनी या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेकरता होरात्र मेहनत घेतलेली आहे, अशा सर्वांचंच पुनश्च एकदा अमरावतीचा दैवत माता जगदंबा, माता एकविरेच्या चरणी, ज्यांचं अधिष्ठान आपल्याला लाभलेलं आहे, असे धन्वंतरी भगवान आणि भारत मातेच्या चरणी आणि सर्व साधू संतांच्या चरणी आपण सगळ्यांचं शुभचिंतन करतो आणि आपल्याला साष्टांग प्रणिपात करतो. सामर्थ्य आगे चळवळीचे, जोग जे करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे आणि संतांचे अधिष्ठान पाहिजे. कार्य कोणचंही करा, सामाजिक कार्य करा, आध्यात्मिक कार्य करा, मंगल कार्य करा की वैद्यकीय सेवेचं कार्य करा, परंतु जोपर्यंत त्याला अधिष्ठान तुम्हाला आम्हाला एक पारमार्थिकतेच्या माध्यमातून संतांचं आणि भगवंताचं लाभत नाही, तोपर्यंत तुमची आमची साधना ती सुद्धा या जगतामध्ये सिद्धतेला पोहोचत नाही, ते सेवा कार्यसुद्धा पूर्णत्वाला पोहोचू शकत नाही. खूप मोठा भाग्याचा दिवस आहे की हे क्रिटिकल केअर युनिट या ठिकाणी लोकार्पण होत असताना याचं अधिष्ठानच मुळामध्ये ज्यांनी आपलं सर्वत्र आयुष्य देशाच्या, धर्माच्या, संस्कृतीच्या, राष्ट्रसेवेसाठी समर्पित केलेलं आहे. स्वामी विवेकानंदांचं म्हणणं होतं, जहाँ पर समर्पण गए वहाँ पर स्वर्ग है. आपण म्हणतो स्वर्ग वरती आहे, नरक खालती आहे, पुढं वरती खालती नाही, इथंच आहे. कशाला जाता दूर, जागेवरच पंढरपूर. ज्यांनी राष्ट्रसेवेमध्ये आपलं अख्खं आयुष्य त्या ठिकाणी झिजवलेलं आहे, जगाच्या कल्याणात संतांच्या विभूती देहकष्टविती परोपकारे, भूतांची दयागी भांडवल संता आपुल्या ममता नाही देही. मोठं सुंदर विवेचन डॉक्टर साहेबांनी आज केलेलं आहे. त्यांनी आपल्याला सांगितलं की जे स्वतःचा विचार करत नाहीत ते दुसऱ्यासाठी जगतात. जगात दोन प्रकारचे माणसं आहेत, जे स्वतःसाठी जगतात ते जिवंत संपतात, आणि जे दुसऱ्यासाठी जगतात ते गेल्यानंतर सुद्धा जिवंत राहतात. हा दोन प्रकारचे माणसं तुम्हाला आम्हाला बघायला मिळतात. आणि त्याच्यातलं तुम्हाला आम्हाला अधिष्ठान म्हणून लाभलेले डॉक्टर हेडगेवारजी आणि संत रूपाने तुम्हाला आम्हाला लाभलेले परमपूज्य डॉक्टर गोळवलकरजी, गुरुजी, यांना तुम्हाला आम्हाला त्यातून विसरता येत नाही. हे तुमचे आमचे मेन अधिष्ठान आहेत. आणि या संतांचा कृपा आशीर्वाद, कोणी म्हणतात सगळ्यात मोठा प्रसाद कोणचा आहे, कोणी म्हणतील आपल्या अमरावतीचे रघुवीरचे पेढे सगळ्यात मोठा प्रसाद आहे, कोणी म्हणतील सुकामेव्याचा सगळ्यात मोठा प्रसाद आहे, कोणी म्हणतील बिकानेरी स्वीट्सचे दुकानं लागले तो सगळ्यात मोठा प्रसाद आहे. परंतु आज जे आमचं क्रिटिकल युनिट केअर युनिट त्या ठिकाणी इथे तयार झालेलं आहे, हे गोळवलकर गुरुजींसारख्या संतांचा कृपा प्रसाद म्हणून तुम्हाला आम्हाला या ठिकाणी प्राप्त झालेला आहे. हे तुम्हाला आम्हाला नाकारता येत नाही, हे लक्षात घ्या. सगळ्या प्रसादांचा श्रेष्ठ प्रसाद त्याचं नाव आहे कृपा प्रसाद. लहर बहर से कृपा मिले तो समझो उसका भाग खुले. कोणी म्हणतात गुरुकृपा होते पण दिसत नाही. गुरुकृपा कशी होते हा प्रवचनाचा विषय नाही, गुरुकृपा कशी होते हा कीर्तनाचा विषय नाही, गुरुकृपा कशी होते हा व्याख्यानाचा विषय नाही, वादाचा विषय नाही, संवादाचा विषय नाही, वितंडवादाचा विषय नाही, विवादाचा विषय नाही. सद्गुरूंची कृपा कशी होते हा ज्याच्या त्याच्या अनुभूतीचा विषय आहे. अनुभवाचे ज्ञान ते सद्गुरूचे स्थान.
छातीत ठोकपणे तुम्हा आम्हाला सांगता आलं पाहिजे की आपल्या डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटलची गुरुकृपा कशी आहे. त्यांना सांगितलं पाहिजे की अगदी कमी वेळामध्ये जी आवश्यकता आपल्या अमरावती जिल्ह्याची होती ती आज पूर्ण करू शकलो. ही आमच्या गोळवलकर गुरुजींची सगळ्यात मोठी कृपा आहे, जी आज त्या ठिकाणी लोकार्पण सोहळ्याच्या इमारतीच्या निमित्ताने तुम्हा आम्हाला दिसते. संत कृपा झाली आणि इमारत फळा आली, हे लक्षात घ्या. गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर मेरा मैं जानो, बीज न बोए जाते खडक पर मेरा मैं जानो. म्हणून अधिष्ठान हे अत्यंत मोलाचं असतं. कोणी म्हणतात संत सद्गुरू, याची व्याख्या काय आहे. 4-5 भगवे कपडे घातले, कुंकाचे भोपकारे लावले, 4-5 त्या ठिकाणी गळ्यामध्ये माळा घातल्या की बनला का संत. संत बनू शकतो, संत नाही बनू शकत. सद्गुरूची व्याख्या काय आहे. कोणी म्हणतात हवेतून हात फिरवला, सोन्याच्या वस्तू तुम्हा आम्हाला काढून दिल्या म्हणजे बनला का सद्गुरू. नाही गो, सिद्धी लावे पिसे तया कोण पुसे. सोन्याच्या वस्तू हवेतून हात फिरवून काढतात त्याचं नाव सद्गुरू नाही आहे, हे लक्षात घ्या. एखादा जर भक्त अमरावतीच्या रेल्वे स्टेशनवर 18 विश्व दारिद्र्य जर दर 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 भटकत असेल, अरे त्याचं जीवनच सोन्यासारखं चमकावून टाकतात. त्याचं नाव आहे त्या ठिकाणी परमपूज्य गोळवलकर गुरुजी, त्याचं नाव आहे डॉक्टर हेडगेवारजी. सोन्याच्या वस्तू हातातून हवेतून फिरवून काढतात त्याचं नाव सद्गुरू नाही. तुमचं आमचं जीवनच सोन्यासारखं चमकावून टाकतात. उणे दिसे ते पूर्ण करी, जगाचा तोल बोधे सावरी, केल्याचा स्पर्श घी जरी नसे, चमत्कारी संत ऐसे. कोणी म्हणते संत चमत्कार करत नाहीत, बरोबर आहे. संत आणि भगवंत हे कधीच चमत्कार करत नाहीत. संत आणि भगवंत हे सदैव साक्षात्कार करतात आणि त्या साक्षात्काराला आत्मज्ञानाची जोड असते. म्हणून आत्मज्ञान अधिक साक्षात्कार, त्या आत्मसाक्षात्काराचा सगळ्यात श्रेष्ठ अनुभव जर कोणचा असेल तर आज भारणी क्रिटिकल केअर युनिट आहे, हे लक्षात घ्या. अशक्याला शक्य करण्याची ताकद, शक्याला अशक्य करण्याची ताकद आमच्या भारतीय संस्कृतीच्या, विदर्भाच्या, महाराष्ट्राच्या, राष्ट्राच्या मातीमध्ये निर्माण झालेल्या संतांमध्ये आहे. की ज्या वेळेला आज भाराणीजींनी एवढं मोठं क्रिटिकल केअर युनिटसाठी आपल्याला जागा प्रदान करून टाकली आहे. गवताची काडी तर देत नाही माणूस, नाही ग. आज जर तुमच्या आमच्या भारतीय संस्कृतीच्या माणसाची परिस्थिती जर पाहिली तर दगडापेक्षा आणि जनावरापेक्षा अशी परिस्थिती झालेली आहे. अत्याचार, बलात्कार, घुसखोरी, काळाबाजार, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुराचार, दुष्प्रवृत्ती या माध्यमातून स्वतःचं आयुष्य त्या ठिकाणी स्पॉईल करून टाकतो आणि मग डॉक्टरचे त्या ठिकाणी हॉस्पिटल्सचे बिल भरत राहतो. कारण काय, व्यसनी बनलेला आहे. मी हा शब्द याच्यासाठी वापरला, दगडापेक्षाही निपटारा याच्यासाठी वापरला की एक दगड एकदाच मंदिरात जातो, हे लक्षात घ्या. दगड काही वारंवार मंदिरात जातो का. एक दगड एकदाच मंदिरात जातो, परंतु भारत मातेची मूर्ती होऊन बसतो. एक दगड एकदाच मंदिरात जातो, परंतु तो डॉक्टर हेडगेवारजीचा पुतळा होऊन बसतो आणि लोक त्याला नमस्कार करतात. एक दगड एकदाच मंदिरात जातो, परंतु परमपूज्य गोळवलकर गुरुजींसारख्या श्रेष्ठ महापुरुषाच्या, संत सद्गुरूंचा मूर्ती होऊन बसते. अरे जे आपल्यामध्ये त्या ठिकाणी ताकद नाही आहे, ती ताकद त्या ठिकाणी त्या मूर्तीमध्ये आहे. का हो, अशा संतांची आणि भगवंताची का बसवावी मूर्ती. संतांची मूर्ती आणि देते तुम्हा आम्हाला त्या ठिकाणी कृपेची, समाज कार्याची आणि आध्यात्मिक कार्याची स्फूर्ती, म्हणून अशा संतांची बसवावी मूर्ती. की एक दगड एकदाच मंदिरात जातो पण त्या ठिकाणी देव होऊन बसतो, संत होऊन बसतो. आमच्या भारतीय संस्कृतीचा माणूस तर दररोज मंदिरात जातो पण माणुसकीचा माणूसही बनू शकत नाही. ही तुमच्या आमच्या देशाची शोकांतिका आहे. म्हणून एका महापुरुषाने मोठं सुंदर म्हटलं, ये जरूरी नहीं कि आदमी हर रोज मंदिर जाए, ये जरूरी नहीं कि आदमी हर रोज मंदिर जाए, अरे वो जहां भी जाए वहां पर उसका मंदिर हो जाए. असे कर्म तुमचे आमचे असले पाहिजे. ये जरूरी नहीं कि आदमी हर रोज मंदिर जाए, वो जहां भी जाए उसके कर्म ऐसे होना चाहिए, वो जहां भी जाए वहां पर उसका मंदिर हो जाए. म्हणून माणसाची सौंदर्यता की त्याच्या माणूस किती सुंदर दिसतो त्याच्या फेअर अँड लवलीवरून नाही आहे, त्याच्या ब्युटी पार्लरवरून नाही आहे. माणसाची खरी सौंदर्यता जर कशावरून असेल, सेवा की बना जीवन जिसका बदलालच है अपनी सेवा का, निस्पृग सर्व कामेभ्य युक्त इत्युच्यते तदा. निस्पृग, निस्वार्थ, निरपेक्ष आणि निष्काम हे 4 ज्याच्या जीवनात आहेत त्याला मागे पलटून पाहण्याची गरजच पडत नाही.
दुसरी गोष्ट, सेवा कधीच मागून मिळत नसते. राजकारणी लोक येतात, निवडणुका जवळ आल्या, आम्हाला काहीतरी सेवेची संधी द्या. एक गोष्ट लक्षात घ्या, सेवा मागणारे कधीच सेवा करू शकत नाही, कारण सेवा हा तुमच्या आमच्या अंतःकरणामध्ये निर्माण झालेली उपजत वृत्ती आहे. जी सेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा, जनसेवा, ही वैद्यकीय सेवा डॉक्टर हेडगेवारजींनी केलेली आहे. जी सेवा या देशामध्ये, या संपूर्ण विश्वामध्ये परमपूज्य गोळवलकर गुरुजींनी केलेली आहे. पण ती करत असताना 4 फॅक्टरीज तुमच्या आमच्यामध्ये पाहिजेत, हे लक्षात घ्या. तुम्ही म्हणाल एवढं मोठं भराडी क्रिटिकल केअर युनिट बांधायलाच तर आम्हाला त्या ठिकाणी किती मदत मागावी लागली किंवा सगळ्यांचे हातभार लागले. आणि तुम्ही म्हणता 4-4 फॅक्टरीज असल्या पाहिजे. हां, प्रत्येक माणसाजवळ त्या ठिकाणी वैद्यकीय सेवा करत असताना 4 फॅक्टरी असल्याच पाहिजे. तुम्ही म्हणाल कोणत्या फॅक्टरी? सगळ्यात पहिले आपल्याकडे आलेल्या पेशंटमध्ये ज्याला परमात्माचं स्वरूप दिसत नाही, आपल्याकडे आलेल्या त्या ठिकाणी माता जगदंबाचं स्वरूप त्या ठिकाणी आमच्या स्त्री पेशंटमध्ये दिसणार नाही, तोपर्यंत तो डॉक्टरच नाही, हे लक्षात घ्या. सेवा ही बना जीवन जिसका बदलाना चाहिए अपनी सेवा का. म्हणून कोणताही निर्णय ज्या वेळेला तो घेईल त्यावेळेला तो डोक्यावर बर्फाचा खडा ठेवून त्या ठिकाणी तो निर्णय घेईल. म्हणून सगळ्यात पहिली फॅक्टरी जर कोणची असेल, आईस फॅक्टरी. तुमच्या आमच्या डोक्यावर त्या ठिकाणी बर्फाचा खडा ठेवून प्रत्येक निर्णय पेशंटच्या बाबतीत जो घेतो तो उत्तम डॉक्टर. नाही तर मग ट्रायल करून बघतात की एखादी बिमारी आणि दुसऱ्याच बिमारीचा औषध तुम्हा आम्हाला, अरे माझ्या तिने चुकूनच गेलं गड्या, अशी परिस्थिती तुम्हा आम्हाला पाहायला मिळते. म्हणून डोक्यावर बर्फाचा खडा पाहिजे, त्याच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची फॅक्टरी आहे आईस फॅक्टरी. दुसरा आहे त्या ठिकाणी बोलण्यामध्ये गोडवा असावा. म्हणून जसा डोक्यावर बर्फाचा खडा तसा जिभेवर साखरेचा खडा, म्हणून दुसरी फॅक्टरी आहे शुगर फॅक्टरी. हे लक्षात घ्या की ज्या वेळेला आम्ही हेडगेवार हॉस्पिटलमध्ये पाय ठेवतो, समोरच्या आमच्या अनिताताई कुलकर्णी हजर राहतात. नुसता त्यांचा आवाज जरी ऐकला, कसे काय आले महाराज, पण एवढ्याच जरी त्या ठिकाणी समोरचा जर पेशंट असेल तर त्याला चहा पाहिजे का, पाणी पाहिजे का, कोण करते हो एवढं? कोणी विचारत नाही. आत्मीयता, जिव्हाळा, प्रेम पाहिजे, त्याच्यासाठी सेवाभाव पाहिजे, त्याच्यासाठी प्रामाणिकपणा पाहिजे. म्हणून आमच्या हेडगेवार हॉस्पिटलचे 2 प्रमुख तंबू आहेत, ज्याच्या भरोशावर एवढं मोठं हा क्रिटिकल केअर युनिट आहे. त्याचं नाव आहे सेवाभाव आणि दुसरा आहे प्रामाणिकपणा. स्वास्थ्य तर त्या ठिकाणी डॉक्टर्स लोक आहेतच बरं करायसाठी, प्रश्नच नाही. डॉक्टर यशोधनजी बोधनकर आमच्या या हॉस्पिटलचे त्या ठिकाणी प्रमुख आहेत, सर्जन आहेत. त्यांच्याशी 2 शब्द त्या ठिकाणी बोलल्याबरोबर त्या रोग्याचा अर्धा रोग तिथंच त्या ठिकाणी चालला जाते. इतका गोडवा आहे. डॉक्टर म्हणून डॉक्टर नाही आहे. सद्गुरू जितेंद्रनाथ महाराजांना मी भेटायला गेलो होतो आत्ता 3-4 महिन्यापूर्वी. आत्ता तर 8 दिवसापूर्वी गेलो होतो, पण 3-4 महिन्यापूर्वीची गोष्ट सांगतो. त्यांना ज्या वेळेला सांगितलं की असं असं हे हॉस्पिटल चालू आहे, ते म्हणे मला माहीत आहे म्हणे सगळं. म्हटलं असं का? म्हटलं डॉक्टर यशोधनजी बोधनकर ज्यांनी माझ्या वडिलांचं ऑपरेशन केलेलं आहे आणि माझ्या वडिलांना त्या ठिकाणी दानात दान, कोणी म्हणतात रक्तदान, दानात दान कोणी म्हणतात पाणीदान, दानात दान कोणी म्हणतात अवयवदान, हृदयदान. माझ्या वडिलांना जे बाहेर त्या ठिकाणी सांगितलं होतं ते जाऊ द्या काय झालं काय नाही तर, पण माझ्या वडिलांना दानात दान ते जीवनदान देणारा डॉक्टर, त्याचं नाव यशोधनजी बोधनकर आहे, हे लक्षात घ्या. अशा परिस्थितीमध्ये ज्या वेळेला सद्गुरू जितेंद्रनाथ महाराजांजवळ मी त्यांच्याबद्दल बोलायला लागलो, त्यावेळेला ते म्हणायला लागले, वो आदमी नहीं है बोले, पक्का साधू है बोले, वो एक ख्याल मेरे को बोले. हे सद्गुरूचे शब्द आहेत. भक्तांनी सद्गुरूची स्तुती कराव यात काही नवल नाही, ते तर आपण सगळेच जण करतो आपल्या सद्गुरूंची स्तुती. सद्गुरूंनी संतांनी भक्ताची स्तुती कराव, दॅट इज मोर क्रेडिटेबल, एक ख्याल मेरे को. म्हणून त्या ठिकाणी तुमच्या आमच्या जिभेवर डोक्यावर त्या ठिकाणी बर्फाचा गडा, जिभेवर साखरेचा खडा. शुगर फॅक्टरी झाली, आईस फॅक्टरी झाली. तुमच्या आमच्या हृदयामध्ये आलेल्या पेशंटबद्दल प्रेम असलं पाहिजे, त्याचं नाव आहे लव फॅक्टरी. आणि या तिन्ही फॅक्टरीज एकत्रित ज्या वेळेला येतात, आईस फॅक्टरी, शुगर फॅक्टरी आणि त्या ठिकाणी लव फॅक्टरी, या तिन्ही फॅक्टरीज एकत्रित आल्यानंतर समोरच्या पेशंटचं जीवन हे त्या ठिकाणी सॅटिस्फॅक्टरी झाल्याशिवाय राहत नाही. या 4 फॅक्टरी तुमच्या आमच्या जीवनात असाव्या, हे लक्षात घ्या. तेव्हा अशा परिस्थितीमध्ये
आज या क्रिटिकल केअर युनिटचं या ठिकाणी उद्घाटन समारोह होत आहे, त्याचा आम्हाला मनापासून आनंद आहे. सद्गुरुनाथांचा आशीर्वाद त्या ठिकाणी या क्रिटिकल केअर युनिटला, संपूर्ण हेडगेवार हॉस्पिटलला तसं अधिष्ठान आहेच, पण सद्गुरुनाथांचे आशीर्वाद या ठिकाणी आज सगळ्यांना प्रदान करतो. आणि पुनश्च एकदा ज्या वेळेला मागच्या 3 महिन्यांपूर्वी मला इथे येऊन एक उद्घाटन करण्याचा योग आला होता की आपल्या इथे 2 व्हेंटिलेटर्स आलेत आणि त्या 2 व्हेंटिलेटर्सचं उद्घाटन करण्याचा योग आला. बोलणारे खूप असतात, बोलाची कडी बोलाचा भात जेवून कोण तृप्त होतं, परंतु मात्र त्या ठिकाणी सेवा कार्याच्या माध्यमातून आपण योगदान काय देता, दानाचं खूप महत्त्व सांगितलं आपल्या डॉक्टर जयंतीभाईंनी. वेदांतामध्ये एक श्लोक आहे की शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम जो कोटीम त्यक्त्वा हरिम भजेत. 100 कामं टाकून जेवण करणं महत्त्वाचं आहे. शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत 1000 कामं टाकून आंघोळ करणं महत्त्वाचं आहे. आणि लक्षम विहाय दातव्यम 1,00,000 कामं बाजूला साडून दान देणं महत्त्वाचं आहे. तोच खरा दास आहे, तोच खरा दास आहे ज्याच्यामध्ये देण्याची आस तो दास, आणि जो फक्त घेण्याची आस तो घास. और घास कौन खाता है आपको अच्छी तरह से मालूम है. म्हणून मी म्हटलं की जनावरापेक्षाही निपटार आहे. खायगोबरे या जगतामध्ये अनेक आहेत, परंतु सेवाभाव आणि प्रामाणिकपणा कायम ठेवून आपल्या रुग्णांना त्या ठिकाणी अनेक फंड, अनेकांचे त्या ठिकाणी ऑपरेशन, त्याची जर परिस्थिती नसेल तर फ्री ऑफ चार्ज ऑपरेशन करणारं अमरावतीचं भूषण असणारं एक हॉस्पिटल, त्याचं नाव डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल आहे, लक्षात घ्या. आणि म्हणून ज्या वेळेला आपण भारत मातेचं अधिष्ठान या ठिकाणी ठेवलेलं आहे, त्या भारत मातेबद्दल ज्या वेळेला वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांना नागपूर रायपूरच्या जेलमध्ये ठेवलं होतं, त्यावेळेला त्यांना विचारण्यात आलं होतं की इस विश्व में बहुत बड़े देश है लेकिन आपको कौन सा प्यारा देश है. त्यांनी एका शब्दामध्ये सांगितलं होतं, प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान उसमें भक्तों के भगवान है. प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान इसमें भक्तों के भगवान है. कवियों की खदान है, गीता के गुणगान है, और तिलक महात्मा गांधी सारे भारत का अभिमान है. प्यारा हिंदुस्तान गए, गोपालों की शान है. यहाँ पर भी हनुमान थे, अर्जुन से बलवान थे. महाराणा प्रताप जिसमें शिवाजी के प्राण है. प्यारा हिंदुस्तान गए, गोपालों की शान गए, वीरों का मैदान इसमें भक्तों के भगवान है. गडेगो या जगतामध्ये देशासाठी लढणारे अनेक लोक तुम्हा आम्हाला बघायला मिळतील. थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आणि आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध खरा. देशासाठी लढणारे ते तर जाऊन अमर झाले, देव झालेत. आज आम्ही काय करतोय? मोठा सुंदर प्रश्न आमच्या डॉक्टर जयंतीभाईंनी विचारला. आजची परिस्थिती काय? व्हॉट इज द प्रेझेंट? आम्ही बुकिश नॉलेज आहे, व्हॉट अबाउट द प्रॅक्टिकल नॉलेज? अरे जीवनही जगायचं असेल तर त्या ठिकाणी कर्म करावे, पण हे मी केलं, मी केलं आणि सारं वाया गेलं. प्रकृती क्रमाणानी गुणे कर्माणी सर्वेशा अहंकार विमुणात माझ्या करता हमेती म्हणते. अहंभाव झाल्यानंतर तुका म्हणे वाया गेला. आमच्या भारतीय संस्कृतीचे साधू संत तुम्हा आम्हाला समजावून सांगतात, नॉलेज मेक्स मॅन परफेक्ट, but meditation is better than the knowledge, and renunciation of the fruits of action is better than the meditation, and such man can attain the peace of mind in his life. अभ्यास करून ज्ञान करणं महत्त्वाचं आहे, ज्ञान मिळवणं महत्त्वाचं आहे. ज्ञानापेक्षा ध्यान महत्त्वाचं आहे, आणि ध्यानापेक्षाही त्या ठिकाणी कर्म करावे, परंतु त्याच्या फलाची आशा करू नये. धन्यवाद देतो भारण्याजीला की एवढं मोठं कर्म, सामाजिक कर्म होत असताना आपलं त्या ठिकाणी बिल्डिंगच्या बिल्डिंग प्रदान करून टाकले. असे दानशूर व्यक्तिमत्व तुम्हा आम्हाला फार कमी मिळते. अशा परिस्थितीमध्ये पुनश्च एकदा या व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय आमचे डॉक्टर हरवानीजी, आमचे हरकरेजी, डॉक्टर जयंतीभाई, आमचे त्या ठिकाणी या भाराणीजी, त्यांनी आपल्याला क्रिटिकल केअर युनिटसाठी जागा दिली, ते भाराणीजी उपस्थित आहेत. आणि या समस्त आपल्या या जनकल्याण सेवा योजना संस्थेचे आदरणीय माननीय अध्यक्ष, ज्यांचा आमचा पुरातन संबंध आहे, असे आमचे अजयभाई श्रॉफ आणि सर्व डॉक्टर्स टीमचं आणि उपस्थित सर्व मान्यवरांचं
अमरावतीचं दैवत माता जगदंबेच्या चरणी पुनश्च एकदा शुभचिंतन करतो. आणि संत येतात तर खाली हात येत नाही, काहीतरी दिलं पाहिजे. खाली हात गया, खाली हात आया आणि खाली हात गया. आओ बे लड्डून जाओ बे लड्डू, असे अनेक लोक. भाषणबाजी कमी करा, सद्गुरू अच्युत महाराजांचं सांगणं होतं. भाषणबाजी कमी करा, पण काहीतरी त्या ठिकाणी देत राहा. जो देतो तो देव, जो घेतो तो माणूस, आणि जो घेऊन बेमान होतो त्याचं नाव दानव. देव, दानव, मानव. बसल्या बसल्या तर आपण उभ्या तर आपण व्याख्या करून टाकल्या. आणि म्हणून ज्या वेळेला मी मागच्या 3 महिन्यापूर्वी आलो होतो, त्यावेळेला आपल्या या क्रिटिकल केअर युनिटसाठी श्री सचिनदेव महाराज यांच्यातर्फे आणि श्री संत अच्युत महाराज यांच्या स्मरणार्थ 50,000 रुपयाची मदत त्यावेळेला मी त्या ठिकाणी दिली होती 3 महिन्यापूर्वी. आणि आजचा लोकार्पण सोहळा त्याच वेळेला पूर्णतेला जाईल. आशीर्वचन पाहिजे ना, आशीर्वाद पाहिजे ना. मग संतांचा गुरुप्रसाद जोपर्यंत आपल्याला प्राप्त होत नाही तोपर्यंत आपला हा कार्यक्रमच पूर्णतेला जाणार नाही असं मला वाटते. म्हणून आजच्या दिवशी सुद्धा ₹50,000 रुपयाचा धनादेश आजच्या या भराडी क्रिटिकल केअर युनिटला मी या ठिकाणी प्रदान करतो. आमचे आदरणीय माननीय अध्यक्ष अजय भाई श्रॉफ यांना या ठिकाणी निवेदन करतो की त्यांनी यावं. आमचे प्रिय डॉक्टर साहेब यशोधनजी बोधनकर, ज्यांच्या नावातही धन आहे आणि ज्यांच्या अण्णावातही धन आहे, यशोधन बोधनकर, त्याच्यामुळे धनाची कमीच पडणार नाही, हे लक्षात घ्या. असा हा 50,000 रुपयाचा धनादेश या ठिकाणी मी प्रदान करतो. आणि एवढं बोलून 1,00,000 रुपयाचा माझा जो संकल्प होता तो आज माता जगदंबेच्या, भारत मातेच्या रूपेने पूर्ण केला जातो आहे. जोरदार जयघोष करा, भारत माता की. काही आवाजच नाही आला. एवढी मोठी जनता आगे. अरे अधिष्ठान आहे ना भारत मातेचं. जितकी ताकद आहे तितक्या ताकदीने म्हणा, धन्वंतरी भगवान की, जगदंबा माता की, बोलो भारत माता की, भारत माता की. धन्यवाद. हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमें आज इस अवसर पर संत वचन एवं आशीर्वाद मिले. मैं जनकल्याण सेवा संस्था अमरावती सचिव माननीय श्री गोविंद जी जोग इनसे अनुरोध करूंगा कि इस आज के कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें. सर्वप्रथम मंच के सभी महानुभावों को मैं वंदन करता हूँ. हमारे बीच पधारे श्रद्धेय श्री अच्युत महाराज के कृपांकित शिष्य श्रद्धेय श्री सचिनदेव महाराज का मैं आभार व्यक्त करता हूँ. उनको जब हमने निमंत्रण देने के लिए घर जाने की कोशिश की तो वो इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्होंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है. मैं रोज़ उनके कहीं ना कहीं प्रवचन या कार्यक्रम रहते हैं और इसने इतनी सभी व्यस्तता के बीच उन्होंने हमारे समय दिया. इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ. उसी प्रकार मोरबी गुजरात से प्रचार्य राष्ट्रीय संघ के क्षेत्र संघचालक श्री जयंतीभाई भाड़ेसिया, डॉक्टर जयंतीभाई भाड़ेसिया, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ. आज सुबह वो ट्रेन से यहाँ उतरे हैं और शाम के नागपुर फ्लाइट पकड़ के वापस मोरबी जाना है. सिर्फ 6 घंटे के लिए अमरावती ये कार्यक्रम है और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वो आए हैं. इसलिए उनका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ. उसके अलावा हमारे माननीय विदर्भ प्रांत के संघचालक श्री श्रीराम जी हरकरे, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ. श्री नरेंद्र जी भाराणी एवं मनोज भाई भाराणी परिवार, इनका मैं आभार नहीं व्यक्त करूंगा, इनके ऋण में रहूँ चलूँगा, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वो अब हम हमारे परिवार के सदस्य बन चुके हैं. ठीक है. इसके बाद डॉक्टर हरवाणी सर जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं उनके भी ऋण में मैं रहना चाहूँगा. उसके अलावा अमरावती महानगर के सभी संघचालकगण, सहप्रांत संघचालक श्री चंद्रशेखर उर्फ बाबूजी राठी, विभाग संघचालक श्री चंद्रशेखर जी बोंधू. उसके अलावा हमें जो कुछ निधि या सहायता प्राप्त हुई, जैसे आपने इस पे लाइव इस पे देखा, सेवा इंटरनेशनल, सेवा कनाडा, सेवा USA, उसके अलावा विश्वराज एनवायरनमेंट नागपुर, ये हमें हरदम मदद करते हैं. अंकुर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, SBI जिनके माध्यम से वेंटिलेटर मिले, ST पारेख फाउंडेशन जो SDFK के फाउंडर है, उनके एक फाउंडेशन, उसके माध्यम से हमको यहाँ कुछ मदद मिले है. मॉरिस गैरेज ने हमको MG हेक्टर जो बहुत अच्छी किस्म की गाड़ी है वो एक गाड़ी प्रदान की है. उसके अलावा पेटीएम फाउंडेशन ने वो गाड़ी को जो इंटीरियर है वो करके दिया है. उसके अलावा YouTube से हमारे जो दर्शक जुड़े हैं उन सभी का, और यहाँ उपस्थित माता बंधु भगिनी जो दृश्य अदृश्य रूप से ये कार्यक्रम में सम्मिलित हुए या जिनकी शुभकामनाएं हमारे साथ थी
उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए ये कार्यक्रम समाप्त हुआ ऐसा मैं घोषणा करता हूँ। सभी ने जलपान और प्रसाद लेके जाना है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर गौरी बोधनकर मैम इनसे अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के कल्याण मंत्र से सांगता करें। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखितो भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज का यह लोकार्पण कार्यक्रम समाप्त हुआ ऐसे मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूँ। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि इस ICU प्रोजेक्ट के वास्तु का अवलोकन करें।